प्रभु श्री राम के दास और इस समस्त पृथ्वी के हर व्यक्ति को अपना दास बनाने वाले पवन पुत्र बजरंग बली महावीर संकट मोचन हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। और आज भारत भूमि की धरा पर यदि युवाओं के कोई रोल मॉडल है तो वो है हनुमान जी। तो हमें हनुमान जी से कुछ बात जो सीखनी है, वो 5 महत्वपूर्ण बात जो इंसान को, एक मानव को महामानव बनाती है, जीवन को पवित्र करती है। तो आइए हनुमान जी से हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले हनुमान जी से हमें सीखना है आत्मविश्वास। भारत के इतिहास हो, चाहे विश्व का इतिहास हो, ब्रह्मांड का इतिहास हो, जिस भी व्यक्ति में कोई जब भी आत्मविश्वास है तो उसने हमेशा सफलता प्राप्त की है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। छोटा सा बालक था, भूख से तड़प रहा था, सूर्य का उगना हुआ और हनुमान जी ने देखा कि एक बहुत बढ़िया फल है। हनुमान जी जाते हैं, सूर्य को खा लेते हैं। भला हुआ देवताओं का कि उन्होंने हनुमान जी को सूर्य को हनुमान जी से बचा लिया। क्या था हनुमान का? आत्मविश्वास। दूसरी बात, जैसे ही संकट आया प्रभु श्री राम को, रावण ने तकलीफ दी, माता सीता की जानकारी करनी है। दायित्व जामवंत की ओर से मिला कि ये वो बानर है, उड़ सकता है, लेकिन इसमें बचपन में बहुत ज्यादा ताकत थी, इसमें बल था, लेकिन ये अपनी क्षमता को पहचानता नहीं है। हनुमान मना नहीं करते हैं, कभी उड़े नहीं, उन्हें पता नहीं मैं उड़ सकता हूं, कभी तैरे नहीं मैं तैर सकता हूं, और वो हां करने में इतना ताकतवर होते थे, यस मैन की तरह उड़ने लगे। इतना विशाल समुद्र को लांघना था। क्या था ये? आत्मविश्वास था। और जैसे ही वो विशाल समुद्र को लांघने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहां 2 घटनाएं घटती है। एक घटना कौन सी है? एक घटना यह है कि जैसे ही वो समुद्र से आगे बढ़ रहे थे तो उनकी परीक्षा होनी थी। और परीक्षा क्या थी? सुरसा नाम की राक्षसी, जो विशाल पर्वत के बराबर उनका शरीर था, विशाल पर्वत की तरह सुरसा का जो शरीर था, उन्होंने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और कहा, वाह क्या भोजन मिला है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, मुझे सीता माता का पता जानने का एक दायित्व मिला है, मुझे पूरा करना है और मैं वापस आऊंगा, उसके बाद मुझे आराम से खा लेना। अब बताइए, ऐसा कोई राक्षस छोड़ेगा क्या? लेकिन सुरसा ने कहा, नहीं, भोजन तो मैं करूंगी। हां, ये बात जरूर है, ब्रह्मा जी से मुझे वरदान मिला हुआ है कि यदि इस रास्ते से यदि किसी को जाना है तो मेरे मुंह में प्रवेश करके ही वो वापस जाएगा। हनुमान जी आप जानते ही हो, हाँ करना तो सीखे ही थे, ना करना तो जानते ही नहीं थे। जैसे ही कहा, ठीक है आपको खाना है तो खा लीजिए, जैसे ही सुरसा ने मुंह फाड़ा, अर्थात ये कहूं मैं आपसे 1 योजन का विशाल मुंह फाड़ा, हनुमान जी 2 के हो गए। सुरसा ने 8 योजन का विशाल मुंह बनाया, हनुमान जी 16 का हो गए। सुरसा ने 32 का किया, हनुमान जी 64 के हो गए। सुरसा ने 100 का किया। यही तो हनुमान जी का एक विवेक और बुद्धि थी, निर्णय की क्षमता थी कि वो सुरसा के मुंह में गए और वापस आ गए। क्या था ये? जहां बड़ा बनना है वहां बड़ा बन जाइए, जहां छोटा सूक्ष्म बनना है वहां सूक्ष्म बन जाइए, यही तो जीवन प्रबंध है। ये था। दूसरी बात, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें क्या मिला? मैनाक पर्वत, और उनसे कहा कि लंबा रास्ता है, विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा, राम काज किए बिना मोय कहां विश्राम। ये आत्मविश्वास हमें सीखना है। किन से? हनुमान जी से।
आत्मविश्वास के अलावा हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कोई भी बात होती है तरक्की करने की, वो है परिश्रम, कठोर परिश्रम। हनुमान जी से ज्यादा कठोर परिश्रमी आज तक कोई नहीं हुआ है। कहा जाता है कि कभी राम जी ने उन्हें सोता नहीं देखा, अर्थात वो 24 घंटे प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। उनको दायित्व निभाने में इतना मजा आता था कि वो कभी थकते ही नहीं थे। थकान का तो कोई मतलब ही नहीं है। यही बात मैं प्रतियोगी विद्यार्थियों से कहता हूं कि आपका शरीर जितना पौष्टिक होगा, आप जितने बलशाली होंगे, इतना ही आपका मानसिक ताकत काम करेगी। इसलिए ध्यान रहे, हनुमान से आपको सीखना है। और चलिए तीसरी बात हनुमान से जो हमें सीखनी है वो क्या है? वो दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइंट है और वो है ब्रह्म शक्ति। यदि हम ब्रह्म शक्ति को पहचान जाएंगे, हम ब्रह्मचर्य को पहचान जाएंगे, हम शारीरिक बल और मानसिक बल को जिस दिन एक समझ जाएंगे, तो आप दुनिया के किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। यही कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर कोई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हनुमान है। क्यों है? एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली था, उससे भी ज्यादा वो मानसिक दृष्टि से भी शक्तिशाली थे। उनका गुण और चरित्र सागर से भी बड़ा कहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तो लोक उजागर। ये ऐसी चीजें तुलसीदास जी ने कही है। एक एक लाइन को प्रिय विद्यार्थियों को भी पढ़ा करो, इनका अर्थ समझा करो। चौथी पॉइंट हमें हनुमान जी से क्या सीखना है? निर्णय की क्षमता, विवेकशीलता, धैर्य, संयम और कौशलता। यदि वो कौशल नहीं होते, संवाद में वार्तालाप नहीं जानते, तो देखिए क्या हुआ। लक्ष्मण मूर्छित हुए युद्ध स्थल से तुरंत वो लक्ष्मण को उठा करके लाए। क्या था उनका? एक अनुशासन, एक प्रबंध। जैसे ही उनको पता चला कि मुझे आदेश हुआ है कि मुझे संजीवनी लानी है, वो मना भी कर सकते थे। मैं जानता ही नहीं हूं, कैसे जाऊंगा, कहां ढूंढूंगा। लेकिन प्रभु श्री राम की आंखों में जब उन्होंने आंसू की धारा देखी, वो गए। अच्छा, दूसरी बात, समय प्रबंध इतना ताकतवर था क्योंकि सूर्योदय से पहले आना था। हजारों किलोमीटर हिमालय जाकर के वहां से संजीवनी ढूंढ करके लाना था। आप और हम तो परेशान हो जाते हैं, कहां ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा, कहां मिलेगी। बीच में आपको पूरी बातों का पता है, काल नेमी ने माया भी प्रचंड रचा था। आज का बहुत सारा युवा विद्यार्थी अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देख लेता है, लेकिन शहरों में आता है, विचलित हो जाता है, माया में खो जाता है, अर्थात अपने लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो जाता है। हनुमान से ही तो सीखना है। कैसे भी काल नेमी की माया हो, कितना ही सुर उपवन हो, सुंदर वन हो, खान पान हो, अप्सराएं हो, लेकिन हनुमान को तो ये पता है कि मुझे सूर्योदय से पहले प्रभु श्री राम के वहां पहुंचना है वापस। और सवाल सबसे बड़ा है कि संजीवनी लेके जाना है। जब वो हिमालय पहुंचते हैं, वहां ढूंढते हैं, संजीवनी नहीं मिलती है। आपकी हमारी तरह होते तो वापस आते और कहते मैं तो जान ही नहीं पाया, कहीं ला ही नहीं पाया, कैसे करता। लेकिन वो कौन थे? वो कौन थे? महान प्रबंधक थे, जिन्होंने क्या किया? पूरे पहाड़ को ही उठा लिया। महान बुद्धि वाले थे। जैसे ही सीता माता को वहां अशोका वाटिका में गए, चाहते तो तुरंत खड़े हो जाते, जय बजरंग बली। लेकिन उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने दिमाग लगाया कि यहाँ जितने भी मायावी राक्षस हैं, जो सीता माता के चारों तरफ हैं अशोक वाटिका में, मुझे क्या दिमाग लगाना है, कैसे संवाद खड़ा करना है। वो ऐसी संवाद से आगे बढ़ना चाह रहे थे। सीता जी को भगवान प्रभु श्री राम की निशानी दी, अंगूठी दी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि माता सीता जी को ये एहसास हो कि मैं राम का दूत हूं। वहां वो गड़बड़ी कर सकते थे।
क्योंकि सीता किसको देख रही थी? मायावियों को। वहां हनुमान ने कितना बड़ा प्रबंध किया, टाइम कैसा मैनेजमेंट सेट किया और सीता माता को एहसास करा दिया कि मैं सच्चा दूत हूं। क्या उनका दिमाग था, संवाद कौशल कितना तगड़ा था। दूसरी बात, युवा साथियों, हमेशा किसी समस्या का समाधान बनो, समस्या नहीं समस्या का समाधान बनो। रावण के दरबार में यदि वो चाहते तो गड़बड़ी हो सकती थी, कुछ भी गड़बड़ हो सकता था। दिमाग का इस्तेमाल किया, विवेक का इस्तेमाल किया, विचलन नहीं हुआ। अब देखिए उनका दिमाग क्या था, बताइए क्या था प्रबंध। अरे यार, इससे ज्यादा अच्छा प्रबंध क्या हो सकता है कि बंदरों से पत्थर उठा करके और पुल बनवा दिया। इससे ज्यादा और अच्छा क्या प्रबंध हो सकता है कि रावण के घर में से रुई ली, रावण के घर में से तेल लिया, रावण के घर में आग लगा दी। इससे ज्यादा और प्रबंध क्या हो सकता है? दिमाग का इस्तेमाल क्या किया? लंका जल रही थी, लेकिन एक घर के बाहर प्रभु श्री राम की आरती जैसे ही सुनाई दी, सोचा यार ये काम का आदमी है। बताइए विभीषण को किससे मिलवा दिया? ये सभी समस्याएं समस्या हो सकती थी। हनुमान जी समस्या नहीं थे, हनुमान जी समस्या का समाधान थे। ध्यान रहे, हनुमान जी से 5 बात जो हमें सीखनी है जिंदगी में। सबसे पहला आत्मविश्वास, दूसरा परिश्रमी बहुत करना है, कठिन परिश्रम वाला व्यक्ति दुनिया में इतिहास रखता है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति तभी प्राप्त होती है तब एक युवा विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और निर्णय की क्षमता, चौथी पॉइंट जो निर्णय की क्षमता है, हनुमान से ही हमको सीखनी होती है। और 5वां पॉइंट हमें अनुशासन। उनको आदेश नहीं हुआ किसी बात का, केवल इतना हुआ कि माता का पता लगा। वो चाहते तो उठा के ला सकते थे, ये तो आप भी जानते हो, उठा करके माता जी को ले आते, लेकिन आदेश ही नहीं हुआ। अरे यार, अनुशासन में रहना ही तो उन्होंने सिखाया हमें। अब आप 1-2 बात और सुन लीजिए हनुमान जी की। हनुमान जी का जो रूप है, इनका जो शरीर सिंदूर से ढका होता है, ये क्यों है? जब अयोध्या वो वापस आ गए थे प्रभु श्री राम के साथ में, तो माता सीता एक बार अपने सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी पूछा ये क्यों? कि मैं आपके भगवान के जीवन में उनके सुख और उनकी जिंदगी की आयु अच्छी हो, वो संपन्न रहे, प्रसन्न रहे, इसलिए कर रहे हूं। हनुमान जी गए और पूरा सिंदूर ही पूरे शरीर पर थतेड़ लिया। ये है वो सिंदूर। ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रभु के लिए सब कुछ तैयार, सब कुछ कर दे, ये उनकी सिंदूर वाली कहानी है। लास्ट में आपको ये सीखना है प्रिय विद्यार्थियों, हमारे भारत देश में जब हमको ऐसे आदर्श चरित्र मिल रहे हैं तो आप इनका अनुसरण करें, अपने जीवन को आप उच्च शिखर पर ले जाएं। यही सिखाया है हमें प्रभु श्री राम के उस दास ने, हनुमान ने, जो आज हम संपूर्ण धरा के व्यक्ति उनके दास हैं। हम उन संकट मोचक हनुमान जी को बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।